थोड़े दिन पहले मेरे और मेरे फ्रेंड की बात चल रही थी कोरोना के बारे में। तो उसने कहा यार बिल गेट्स जल्दी से वैक्सीन बना दे और हम लोगों की भी मदद कर दे, क्योंकि उसके पास काफी पैसे भी हैं और वो काफी सालों से वैक्सीन पर काम भी कर रहा है। अगर हम लोगों के ज्यादा केसेस हो गए तो हमें मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे फील हुआ कि यार हम हमेशा दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं कि कोई और इंसान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, हमें सोल्यूशन दे। हम लोगों का ब्रेन होने के बावजूद बस एक ही गोल होता है कि नौकरी मिल जाए। कोई अपनी नॉलेज को यूज करके सोसाइटी के लिए बिजनेस नहीं करना चाहता, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करना चाहता। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर हम फ्री हों तो हम ऐसी कौन सी नई स्किल सीख सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और जिससे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी की जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है बिल्ड एन एप्लीकेशन विद ऐप इन्वेंटर। तो हमें से काफी लोग पूछेंगे कि ऐप बनाना क्यों आना चाहिए। देखिए, कई बार हमारे माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं जिससे हम खुद की या अपने आसपास वालों की हेल्प करना चाहते हैं। कई बार हमें लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इस तरीके की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब अगर हमें ऐप बनाना नहीं आता और हमें ये भी नहीं पता कि एक डेवलपर इसके लिए कितने पैसे चार्ज करेगा, तो हम कभी भी अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें पता है कि एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं तो हम काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पीजी में रहता था तो हमने टिफिन सर्विस लगवाई थी, यानी हम खुद का फूड कुक नहीं करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने एक महीने में कितने टिफिन खाए हैं ये हमें याद नहीं रहता था और हमें टिफिन प्रोवाइडर के ऊपर हमेशा डाउट रहता था कि शायद वो आंटी हमसे ज्यादा टिफिन के पैसे चार्ज कर रही हैं। अगर हम पेपर में भी लिखते थे तो हमसे वो पेपर गुम हो जाता था। अब क्योंकि मुझे उस वक्त बेसिक एप्लीकेशन बनाना आता था तो मैंने एक सिंपल बेसिक ऐप बनाई जिसमें डेट के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लिखा होता था और हमने जितने उस दिन टिफिन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से एक टिक सिलेक्ट कर लेते थे और फाइनली कभी भी चेक कर सकते थे कि हमने टोटल कितने टिफिन कंज्यूम किए हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन थी लेकिन यूजफुल थी। अब उस वक्त मुझे मार्केटिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए ये सिर्फ 5 लोगों के ही काम आई। लेकिन फिर भी इस छोटी सी एप्लीकेशन से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने ऐप इन्वेंटर यूज किया था। ऐप इन्वेंटर बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसे MIT वाले मैनेज करते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए। यानी आप अपनी पहली एप्लीकेशन सिर्फ 30 मिनट में बना के उसे अपने मोबाइल में देख सकते हो। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स YouTube में अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होगी और ये बहुत सिंपल भी है। इसमें काफी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं, जैसे पियानो ऐप, गेम्स ऐप, टिकटॉक टो, फ्लैपी बर्ड्स एक्सेट्रा। बाकी हमारी विजन पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि एक मोबाइल में ऑलरेडी बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, स्क्रीन, GPS, टेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर, हार्ट रेट सेंसर एक्सेट्रा। तो आप इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी ऐप बना सकते हो जो आप सोच सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इतना सिंपल है कि इसे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी यूज कर रहे हैं। And it's been really helpful. I tried that one thing where you're typing and it was really difficult, but when I started App Inventor, it was just like a lot more simple and easy, and it was really good help to make apps, and it's really fun. I hired math teacher, and I have become associated with various groups. I found App Inventor through a friend, and I liked it very, very much. हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्वेस्टिंग कोर्स। YouTube में बहुत ही कम जेन्युइन लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में इन्वेस्टिंग आती है, जिनमें एक नाम है वरुण मल्होत्रा का। इनका एक फ्री कोर्स है 4 आवर्स का इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसे ये फ्लैप बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम। ये उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन्वेस्टिंग के बारे में। इस कोर्स में है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें 10, 15, इवन 20 साल की बात की गई है। ये सुनकर कई लोग बोलते हैं यार इतना लंबा, फिर तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करनी। बट मैं चाहता हूं कि आप डिफरेंट तरीके से सोचें कि लाइफ में टाइम तो गुजरना ही है और आप कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करोगे ही। चाहे आप अपने पैसे FD में डालो, PPF में डालो, RD में डालो या कोई भी स्कीम ऑप्ट करो, लेकिन 15-20 साल में इनके रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम FD में 20 सालों के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं तो आजकल हमें 5.9% रिटर्न मिल रहा है, यानी ये 20 साल के बाद 3,14,000 रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर हम यही 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ये करीबन 16.5 लाख बन जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना नॉर्मल FD से। कई लोगों को ये नंबर उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है अगर हम इसकी और डिटेल्स को समझते हैं। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि ये नॉलेज हर इंडियन को होनी चाहिए,
अब इसे और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम ये फ्री कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुक्स पढ़ने का। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं है जिसने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हो। वो स्मार्ट है, इसीलिए औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहता है और अपना टाइम सेव करना चाहता है। और औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखने का सबसे आसान तरीका है कि हम उनकी बुक्स पढ़ें जिसमें उनका 20-30 सालों का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, जो कि एक बिलियनर है, उन्होंने बचपन में ही एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000, जिसमें 1000 तरीके दिए गए हैं $1000 कमाने के। यही सबसे पहली बुक थी जो उन्होंने पढ़ी थी और इससे वॉरेन ने अपना पहला बिजनेस खोला था। इसके अलावा और भी बुक्स हैं। अगर हम इंटरनेट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो इसके अलावा और भी इंटरनेट बिजनेस के टाइकून्स हैं, जैसे कि रसल ब्रंसन, जेफ वॉकर और फ्रैंक कर्न की बुक्स हम पढ़ सकते हैं, या इनके गुरु डैन कैनेडी की बुक्स पढ़ सकते हैं। अब वैसे ये बुक्स थोड़ी महंगी है, करीबन 10,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम इनकी बुक समरी सुनना चाहते हैं और वो भी हिंदी में, तो हम गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। कुछ प्रीमियम है और कुछ फ्री। यहाँ हर महीने हम 12 से 16 समरीज ऐड करते हैं। आप फ्री बुक समरी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बुक समरी की क्वालिटी कैसी है और आप हर एक समरी में हमारा हार्डवर्क देख सकते हैं। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही कई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सी हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और बिना IIT से पढ़े इसे तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, पहले हम देख लेते हैं कि सिर्फ अपने लैपटॉप के साथ और पैशन के साथ हम क्या कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में ब्रिटनी वेंगर को 2012 में फर्स्ट प्राइज मिला था गूगल साइंस फेयर में, क्योंकि 10th ग्रेड में ब्रिटनी की कजन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और जब उन्होंने रिसर्च करी तो उसे पता चला कि 8 में से हर एक औरत को ये बीमारी होती है। वो भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची क्या कर सकती थी। फिर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चला और उसने देखा कि वो सिर्फ कंप्यूटर की मदद से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना सकती है। ये एक तरह का प्रोग्राम था जिसे यूज करके वो बता सकती थी कि किस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है और किसे नहीं। और 2012 में उन्होंने एक हाईली एक्यूरेट मॉडल तैयार कर लिया and create an artificial neural network that can make breast cancer diagnostics quicker, cheaper, less invasive, and most importantly, more accurate. अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कर सकते हैं और खुद के ब्रेन को शट कर देंगे और कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्क क्यूबन, जो कि एक बिलियनर है, वो बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी जल्दी बदल रही है कि एक नए आदमी को और एक एक्सपर्ट को इसे सीखने में ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगेगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ बेसिकली कि एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में और न्यूरल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, इवन की चाहे मोबाइल एप्लीकेशन में लिखें, तो हम इसे रूल्स बताते हैं, यानी रूल्स लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई टास्क होता है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी ऑन हो जाएगा। लेकिन न्यूरल नेटवर्क में हमें इसे डेटा देना पड़ता है और ये हमें रूल्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रिटनी ने बहुत सारे पेशेंट्स और नॉन पेशेंट्स का डेटा अपने प्रोग्राम में लिखा और जिससे उसने एक न्यूरल नेटवर्क तैयार किया। ये डेटा क्या था, जैसे कि पेशेंट्स का हार्ट रेट, टेम्परेचर, उनका ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा। और इस न्यूरल नेटवर्क ने एक पैटर्न ढूंढा कि किस कंडीशन में पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है और किस कंडीशन में नहीं। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि सर इतने ज्यादा पेशेंट्स का डेटा हम लाएंगे कहां से? तो ऐसे ऑनलाइन डेटा सोर्सेज बहुत फ्री में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मिमिक3, जहां पर 60,000 से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा फ्री में अवेलेबल है, जिसके लिए डॉक्टर्स को 11 साल लगे थे इसे कलेक्ट करने में। एक बार जब हम ये मॉडल्स बनाना सीख लेते हैं तो हम इसकी ताकत को बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मूवीज। अगर हमारा कुछ भी और करने का मन नहीं कर रहा और कुछ मोटिवेशन की जरूरत है और हम कोई ना कोई कंटेंट तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो उसके बजाय हम ऐसी मूवीज देख सकते हैं जो हमारी साइकोलॉजी को थोड़ी इंप्रूव करें। तो सबसे पहली मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो है अक्टूबर स्काई। इस स्टोरी में एक लड़का जिसका नाम होमर हिकमैन है, जो कि एक कोल माइनर का बेटा है, ये रशिया के स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के लॉन्च से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन इसके डैड नहीं चाहते कि वो कोई और डिफरेंट प्रोफेशन चूज करे। वो उसे कोल माइनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो रहता है वहां पर ऑलमोस्ट हर आदमी कोल माइनिंग का काम ही करता है। लेकिन ये बहुत मेहनत करता है, रॉकेट्स के प्रोजेक्ट बनाता है और फाइनली एक नासा इंजीनियर बनता है। और ये रियल स्टोरी है, इवन इस पर बुक भी लिखी गई है, रॉकेट बॉयज। नेक्स्ट मूवी आती है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। हम में से बहुत लोगों ने शायद ये मूवी पहले से देखी होगी और ये ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की लाइफ पर बेस्ड है। एज एन इंडियन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने ग्रेट मैथमेटिशियंस पैदा हुए थे और शायद इस मूवी को देखने के बाद आपका भी फिजिक्स या मैथ्स पढ़ने का मन कर जाए। नेक्स्ट मूवी आती है गुड विल हंटिंग।
वैसे तो ये एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन ये काफी इंस्पायरिंग भी है। इसमें एक 22 साल का लड़का विल हंटिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है जो MIT में फ्लोर साफ करता है, झाड़ू मारता है, लेकिन MIT के प्रोफेसर की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है छुपके से। उसके बाद उसे एक लड़की से प्यार होता है और एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर उसे उसके साथ काम करने के लिए भी ऑप्शन देता है। अब आगे सस्पेंस है कि क्या होगा और मैं इसका प्लॉट रिवील नहीं करना चाहता, बट ये काफी इंस्पायरिंग मूवी है। नेक्स्ट मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये भी रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो कि एक बहुत मोटिवेशनल मूवी है, जहां पर एक होमलेस सेल्समैन अपने बेटे के साथ स्ट्रगल करता है उसे हर रोज खाना खिलाने के लिए, और फाइनली लास्ट में एक मिलियनर ब्रोकरेज फर्म खोलता है। अब इस पूरी स्टोरी से भी हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 5 चीजें देखी जिसे हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला था बिल्ड एन एप्लीकेशन। अब वैसे एप्लीकेशन डेवलपर्स तो बहुत हैं इंडिया में और बहुत अच्छे भी हैं अपनी इस स्किल में, लेकिन ज्यादातर इनोवेशंस वहां पर आती है जहां पर 2 कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स की इंटरसेक्शन होती है। जब एक बायोलॉजी पढ़ने वाला इंसान अपनी फील्ड में एप्लीकेशन बनाए या एक एग्रीकल्चरिस्ट इसकी पावर को जाने, तो वो कुछ यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और ऐप इन्वेंटर एक फ्री और एक इजी सोल्यूशन है इस स्किल को सीखने का। नेक्स्ट हमने देखा था डू इन्वेस्टिंग कोर्स, जिसमें हमने देखा था कि हम वरुण मल्होत्रा का फ्री कोर्स कर सकते हैं जिसे वो फ्लैप बोलते हैं। इसमें है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में, लेकिन वैसे भी हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं पैसा तो सेव करेंगे ही, और इस कोर्स को अगर हम करते हैं तो शायद हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हम अपने फैमिली मेंबर्स या इवन मेड को इस फील्ड में एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था रीड बुक्स। इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि हम अपनी माइंड की कंडीशनिंग वैसे ही करें जैसे सक्सेसफुल लोगों ने की थी, जिसके लिए हम भी वही बुक्स पढ़ सकते हैं जो उन्होंने पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफे ने 1000 Ways to Make $1000 पढ़ी थी जब वो छोटे थे और उससे अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। अब ये बुक 2 से 3 हजार की है और इंग्लिश में है। अगर हम ऐसी बुक्स और ऐसी सिमिलर बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो हम गीगल ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर हर महीने हम 8 से 16 समरीज डालते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम चाहें तो हम भी स्किल को सीख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में रियल सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज कर सकते हैं। इवन यूट्यूब में, कोर्सेरा में, यूडीमी में इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं, और स्टार्टिंग में हम सिर्फ फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। अगर पैशन है तो कुछ भी पॉसिबल। फाइनली हमने मोटिवेशन के लिए 4 मूवीज रेकमेंड करी थी, जिसमें था अक्टूबर स्काई, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, गुड विल हंटिंग और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप ऐसी वीडियोस और मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय हिंद।